हम ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं। ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ओलाप्लेक्स, हेयर स्पा, केराटीन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, नैनोजेल वगैरह जितने भी ट्रीटमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट आते हैं जो आपके बालों को रिपेयर, कोई स्ट्रेट करता है, कोई फ्रीजीनेस कंट्रोल करता है, कोई मॉइस्चर देने का काम करता है, तो कोई हेयर स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है। पहला ट्रीटमेंट केराटीन पढ़ेंगे। केराटीन इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि केराटीन बेसिकली एक नेचुरल प्रोटीन माना जाता है जो हमारे बालों में पाया जाता है, उपलब्ध होता है हमारे हेयर के अंदर। ठीक है। नेचुरली केराटीन जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हार्ड, एक होता है सॉफ्ट। सॉफ्ट केराटीन पाया जाएगा जैसे कि आई में, हमारी आंखों में, ठीक है, हमारे हेयर में, हमारे ऑर्गन्स में, बॉडी में सॉफ्ट केराटीन पाया जाता है। हार्ड केराटीन जानवरों के सींग में पाया जाएगा, खुर में पाया जाएगा, मोटे नाखून में पाया जाएगा, वहां हार्ड केराटीन होता है। तो केराटीन माना जाता है कि हमारे बाल में 85% केराटीन की मात्रा होने की वजह से ही हमारा बाल मॉइस्चरेबल, स्ट्रेंथफुल, रिपेयर, सॉफ्ट, स्मूथ टेक्सचर में नजर आता है, या फिर हमें फील होता है वो ऐसा। लेकिन ये जो सॉफ्ट केराटीन होता है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इसको रिमूव कर देती है हमारे बाल से। आज जो हम रेगुलर शैम्पू करते हैं, उससे हमारे बाल का नेचुरल केराटीन रिमूव होता है धीरे धीरे, क्योंकि हम रेगुलर वॉशेस करते ही रहते हैं ना। लड़के तो डेली ही सर धो लेते हैं, लड़कियां दो दो दिन 3 दिन छोड़ के वीक में 2 बार धो लेती हैं। लेकिन शैम्पू या साबुन आपको लग ही रहा है ना किसी जरिए, चाहे कैसे भी लग रहा हो, तो आपके बाल का केराटीन रेगुलर वॉश की वजह से भी रिमूव हो जाता है। खारे पानी की वजह से आपके बाल का केराटीन रिमूव हो जाएगा। आप हेयर कलर कराओगे, उससे रिमूव हो जाएगा। आप कोई स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग करा रहे हो, उससे नेचुरल प्रोटीन आपके बाल का रिमूव हो जाएगा। या कोई भी चीज जो बाल के लिए अलग से आर्टिफिशियल चीज होगी, वो आपके बाल का नेचुरल केराटीन रिमूव जरूर करेगी, चाहे वो शैम्पू ही क्यों ना हो। जब आपके बाल से ये नेचुरल प्रोटीन रिमूव होता है किसी भी कारण से, चाहे वो शैम्पू से हुआ हो या कोई केमिकल कराने की वजह से हुआ है, तो आपका बाल एक डैमेज, ड्राई और टेंगल्ड कंडीशन की तरफ जाता है कि आपके बालों में टेंगल आएगा, डैमेज दिखेगा हेयर, ड्राइनेस ओवर लगेगी हेयर में। तो उन सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है आर्टिफिशियल केराटीन के थ्रू। यानी नेचुरल केराटीन जब बाल से निकलता है, तो हमारे पास कंपनियों से भेजा हुआ आर्टिफिशियल केराटीन होता है। आर्टिफिशियल केराटीन यानी एक केराटीन होता है जो नेचुरल है बाल में, एक केराटीन है जो कंपनियां बनाती हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल केराटीन मान के अपने बाल पर करते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि केराटीन बालों को स्ट्रेट करेगा, केराटीन बालों को स्मूथ करेगा, केराटीन बालों को नरिशमेंट देगा, केराटीन बालों को थिक कर देगा, केराटीन ड्राइनेस को कवर कर लेगा, केराटीन फ्रीजीनेस को कंट्रोल कर लेगा। सारे ही काम केराटीन से नहीं हो सकते हैं। आप ये चीज ध्यान रखो, जब वो प्रोटीन नेचुरली आपके बाल में होता है, तब भी तो आपका बाल थोड़ा बहुत ड्राइनेस में रहता ही रहता है। क्या वर्जिन बाल में ड्राइनेस नहीं होती? बाल में भी तो टेंगल पड़ता है। वर्जिन बाल में 85% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, केराटीन की। तो क्या हमारा नेचुरल बाल कभी स्ट्रेट होता है? नहीं होता ना। तो इसका मतलब हम कंपनी द्वारा बनाया गया केराटीन भी अगर अपने नेचुरल बाल पर कर देंगे, तो भी हमारा बाल स्ट्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि केराटीन तो पहले भी था ना बाल में। अगर अब आपने दोबारा भी केराटीन कर दिया भारी, तो आपका बाल स्ट्रेट थोड़ी हो जाएगा उससे। यानी केराटीन से बाल स्ट्रेट तो नहीं हो सकता। केराटीन आपके बाल की फ्रीजीनेस कंट्रोल कर सकता है, बाल को स्मूथ कर सकता है, बाल को स्ट्रेंथ दे सकता है, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोटीन है। लेकिन तरीके से अगर देखो, आप टेक्निकली इस चीज में जाओगे, तो केराटीन बेसिकली आपके बाल में इंटरनली काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपके बाल का नेचुरल प्रोटीन ही होता है जो इंटरनली होता है आपके बाल में। और जब वो निकल जाता है, तो हमें लगता है कि हम ये आर्टिफिशियल केराटीन बाल के अंदर डाल रहे हैं, जबकि ये केराटीन बाल के अंदर जा ही नहीं सकता। बाल के अंदर जाने का ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम इस प्रोटीन को अंदर फिल कर दें। बेसिकली आर्टिफिशियल केराटीन क्या करता है, ये आपकी फर्स्ट क्यूटिकल लेयर को रिपेयर करने का काम करता है। किसी भी बाल पे आप केराटीन करोगे, तो प्रोसीजर में चेंज आएगा। एक तो आइनिंग करते समय, दूसरा एप्लीकेशन करते समय। सबसे पहले आपको वॉश करना है,
पीएच शैम्पू के साथ होना चाहिए, यानी कि क्लियरिफाइंग वॉश। सेकंड होती है एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन में चेंजेस आएंगे जब आप केराटिन करोगे। जैसे मान के चलो हमारे पास कुछ ही टेक्सचर होते हैं जिन पर हम केराटिन करते हैं। सबसे पहला टेक्सचर तो जब बाल वर्जिन हो, दूसरा टेक्सचर जब आपके क्लाइंट ने कलर कराया हुआ हो या हाइलाइट्स करा रखी हो, ओवर डैमेज। ओवर डैमेज कब होता है बाल? जब क्लाइंट ने स्मूथनिंग कराई थी, उसका बाल जल गया, तो उसे माना जाएगा ओवर डैमेज हेयर। इन कंडीशन में हम केराटिन की एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से करते हैं। वर्जिन बाल पे केराटिन की एप्लीकेशन करनी है तो आप टॉवल ड्राई हेयर में कर सकते हो। आफ्टर कलरिंग का जो हेयर होता है 80% ड्राई हेयर में एप्लीकेशन करनी है। ओवर डैमेज, ऐसी कंडीशन में आपको 100% ड्राई हेयर में एप्लीकेशन करनी है। टाइमिंग रहेगी 35 मिनट्स। मीडियम हीट ब्लास्ट ड्रायर, यानी कि बाल आपको मीडियम हीट पर सुखाना है। पूरा बाल सुखाने के बाद आपको मीडियम हीट पर ही स्ट्रेट ड्रायर करना है। उसके बाद आपको करनी है आयनिंग। ये भी आपको अकॉर्डिंग टू टेक्सचर ही करनी होगी। वर्जिन बाल पर आप केराटिन की आयनिंग करोगे 210 डिग्री पर। फुल टेम्परेचर कभी भी यूज नहीं करना। कलर वाले बाल पर आप 190 टेम्परेचर यूज करोगे। ओवर डैमेज में तो बिल्कुल ही 170 डिग्री पर आपको आयनिंग करनी है। अब इसमें एक चीज और रहती है कि आपको आयनिंग में कितने स्टॉक्स चलाने हैं। अगर आप वर्जिन बाल पर आयनिंग कर रहे हो ना, तो आप 5 से 6 स्टॉक्स में आयनिंग खत्म करोगे एक सेक्शन की। अगर कलर वाला बाल है तो 4 मैक्सिमम स्टॉक होते हैं, 4। चौथे स्टॉक में आपको फाइनल छोड़ देना है वो। और अगर ओवर डैमेज हेयर है तो उसमें 2 या 3 स्टॉक मैक्सिमम माने जाते हैं।